नमस्कार दोस्तों। कई बार कुछ अजीब चीज़ें अदब के साथ जुड़ जाती हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क के किसी अदीब के नाम पर, किसी साहित्यकार के नाम पर कोई ट्रेन भी चली हो? अक्सर आपको ऐसा चीज़ें याद नहीं आती। आपको शांति निकेतन एक्सप्रेस तो मिल जाएगी, लेकिन आपको कैफ़ियत एक्सप्रेस, जिसका ताल्लुक़ कैफ़ी आज़मी शायर से है, शायद आपको इसकी कोई और मिसाल आपको शायद ना मिल सके। लगता नहीं है कि ऐसी कोई मिसाल होगी जिसमें किसी शायर के नाम पर एक ट्रेन को ही समर्पित कर दिया गया हो। और उसकी वजह थी, ये नहीं था कि सिर्फ ये किसी बकौल साहिर की कुछ लोगों की साजिश है, कुछ लोग बहल जाएं कि एक छोटे से किसी फ़िरके को खुश करने के लिए ये बात की गई थी। बल्कि जब कैफ़ी आज़मी जब तक हमारे बीच में रहे, तब तक वो उर्दू अदब की आबरू बन के रहे। और उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे चस्पा हो गई थी उनके बारे में कि वो अलग किया जाना, अदब से अलग किया जाना मुमकिन नहीं था। यद्यपि अब देखिए, अब अजीब एक विसंगति है कि इनके अब्बा जान शिया घराने के एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। अब ज़मींदार का बेटा जब कॉमरेड बन जाता है, तो उसके बाद जब वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का होल टाइमर वर्कर हो जाता है, तो होल टाइमर वर्कर को आपको मालूम है क्या मिलता है? जिस ज़माने में कैफ़ी आज़मी होल टाइमर बने थे, तब होल टाइमर के लिए 60 रुपये माहवार का सिर्फ ख़र्चा पानी पार्टी देती थी। और उसको ये भी सख्त हिदायत होती थी कि अगर कहीं से कोई इनाम भी मिलता है, कहीं से कोई और राशि मुशायरों से भी आती है, किसी भी और साधन से अगर 4 पैसे घर में आते हैं, तो उसमें पार्टी का हिस्सा रखना चाहिए। सिर्फ ये कैफ़ी आज़मी पर यह शर्त आयद नहीं थी, ये शर्त हर होल टाइमर के ऊपर आयद थी, बिल्कुल वैसे जैसे कैडर बेस्ड अन्य संगठनों पर लागू होती हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो प्रचारक हैं, वो उनकी भी ज़िंदगी ऐसी बीती है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब तक प्रचारक रहे, तब तक वो भी वही निर्धारित शुल्क पार्टी से गुजारा भत्ता लेते रहे, जितना कि तयशुदा था। वही तयशुदा था जो डॉक्टर हेडगेवार ने भी लिया और गुरु गोलवलकर जी ने भी लिया, वही हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने लिया। और वही चीज़ें सीपीआई के कैडर पर भी लागू होती थी कि जो होल टाइमर है वो उतना ही पैसा लेगा जितना कि पार्टी सबके लिए, होल टाइमर्स के लिए तय करती है। उसके अलावा अगर कोई उसको किसी किस्म की आमदन होती है किसी और ज़रिया से, किसी भी, जैसे इनका मुशायरों का ज़रिया था, फिल्मों में गीत लिखने का ज़रिया था, लेकिन जब तक होल टाइमर रहे तब तक कायदे कानून जो पार्टी के थे, जो शर्तें थी, जो शरायत थी, इन पर लागू रहीं। तो इस मामले में आप बड़ी बात कह सकते हैं कि दिलचस्पी का मरकज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अब कैफ़ी आज़मी की बदौलत शबाना आज़मी की जो आबरू है, फ़िल्मी आबरू, वो अपने बाप की बदौलत है, ना कि कैफ़ी आज़मी की आबरू शबाना आज़मी की बदौलत। वो भी इसलिए कि कैफ़ी आज़मी का जो कद था अदब में, शायरी में इतना ऊंचा उठ गया था कि उन्हें रोमांस और रिबेलियन का शायर कहा जाता था, क्रांति भी और मोहब्बत भी। इश्क और क्रांति दोनों का जब कम्बिनेशन, जब रेवोल्यूशन का जब कम्बिनेशन आपने देखना हो, तो उस वक्त आपको 2-4 नाम याद आते हैं। फैज़ अहमद फैज़ के बारे में यही बात कही जाती है कि वो रिबेलियन और रोमांस के शायर थे, और यही चीज़ें 1-2 और शायरों पर लागू होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और यही चीज़ बिल्कुल सही मानों में कैफ़ी आज़मी के किरदार पर भी लागू हुई। दोस्तों, कैफ़ी शिया थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी शिया मज़हब की जो मज़हबी शराइत होती है उनका पालन किया हो। वो इन बातों से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे। और हमारे देश में जो इप्टा नामक जो एक संस्था है, जो रंगमंच से जुड़ी हुई है, उसके भी संस्थापक अध्यक्ष कैफ़ी आज़मी थे। उसके जो संस्थापक जो 4 लोगों की जोड़ी थी, उसमें कैफ़ी आज़मी का नाम सर फ़हरिस्त था, सबसे ऊपर था। और इनके बारे में क्या कहूँ, कभी आपने इनको मंच पे नज़्म पढ़ते हुए देखा हो, तो मुझे याद है कि एक बार किसी मुशायरे में, चंडीगढ़ के किसी मुशायरे में, मैं उनको ऑडियंस में बैठकर बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ सुन रहा था।
तो उस वक्त मेरे पास बैठा शख्स वो ये बोल रहा था कि ऐसा लगता नहीं कि ये आवाज़ कहीं गहरे कुएं से आ रही है। आवाज़ में सोज बिल्कुल ऊंचाइयों को छूता हुआ, और उसके बावजूद जो उसमें जज्बात हैं, उनमें क्रांति की, उनमें बगावत की जो गंध है वो भी आ रही है। अब उनका देखिए कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। तो क्रांति की परिभाषाओं को चुनौती भी स्वयं इस क्रांतिकारी शायर ने दी, और इसी बात पर दी कि ज़िंदगी में हम लोग जो तरक्की पसंद होने का दावा करते हैं, हम लोग भीतर से कितने खोखले हैं। उस सारी व्यवस्था को, इनकलाबी व्यवस्था को चुनौती देने वाला भी स्वयं इनकलाबी शायर कैफ़ी आज़मी था। कैफ़ी का दूसरा रूप जो है बिल्कुल रूमानियत का, वो भी इंतहा दर्जे का रूमानियत का रूप है कि झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं। अब ये गीत आपने कई बार सुना होगा और इसको बिल्कुल रूमानी अंदाज में आपने सुना होगा, स्क्रीन पे भी देखा होगा उसका गाया जाना गीत का, कैसे परिदृश्य में वो गीत फिल्माया गया ये भी आपने देखा होगा। आपको कभी यकीन आएगा कि एक बागी शायर का, बगावती शायर का लिखा हुआ ये रूमानी गीत भी हो सकता है कि झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा ही, दबा दबा ही सा, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं। ये अंदाज़ एक बागी शायर का भी मुमकिन हो सकता है। ये बड़ी गज़ब की बात मित्रों लगती है। और सारी ज़िंदगी जो कुछ भी लिखा वो दबे कुचले लोगों को मुखातिब होकर लिखा, और उन्हीं के बारे में, उनकी जो हालात हाज़िरा या उनकी जो ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी की जो अंधेरे पहलू थे उनको उजागर करते हुए अपने आप को समर्पित किया शायरी के माध्यम से। आज ऐसे शायर का जब जन्म दिवस है तो शिद्दत से याद आते हैं उनका शौकत का और दोनों का इश्क भी, दोनों मियाँ बीवी, और इस कदर एक दूसरे से बंधे हुए कि रंगमंच की दुनिया में भी दोनों इकट्ठे रहे एक साथ। और जब शौकत का इंतकाल हुआ, शौकत आज़मी का, तो उस वक्त इन्होंने नज़म लिखी थी जो बड़ी ही बहुत सशक्त नज़म मानी जाती है किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, किसी को याद करने के लिए कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये जनाजे के वक्त उन्होंने ये नज़्म पढ़ी थी, जनाजे को रोक कर, और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संवेदना के किस शिद्दत भरे धरातल पर ये शख्स जिया। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी नहीं, तुम में शोले भी हैं, तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिसानी ही नहीं, तू हकीकत भी है और दिलचस्प कहानी ही नहीं, तू हकीकत भी है और दिलचस्प कहानी ही नहीं, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये एक अजीब किस्म के लोग थे जो जज्बातों को और वैचारिकता को जीते थे, लिव करते थे, उसको बिना भोगे बिना जिए ये अपनी बात नहीं कहते थे। और यही मित्रों कालजयी शायर की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि आज उसके नाम पर कैफियत एक्सप्रेस की रेल टिकट जब लेने कोई जाता है, कहता है कैफियत एक्सप्रेस में ये टिकट चाहिए, तो उस वक्त लगता है, बड़ा फ़ख्र होता है इस बात पे कि हमारे यहाँ ऐसे अदीब भी हुए हैं जिनको हमेशा सलाम करने को जी चाहता है। शुक्रिया दोस्तों।